बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 10 मार्च सन 2021 और दिन है बुध का। दोस्तों जैसे कि आपके साथ कल एक वीडियो शेयर की थी कि ओमान के सुल्तान जनाब हैथम बिन तारिक साहब और इसके अलावा जो कौंसल मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग हो रही है और मीटिंग हुई थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ैसले किए गए और उन फैसलों में से एक फ़ैसला जो वर्क परमिट की फ़ीस बढ़ाई गई थी उसको कम करने के हवाले से भी है। तो सबसे पहले जो फैसला है वो है लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी के हवाले से, यानी जो भी इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर के लिए है जो ओमान में सरमायाकारी करने के लिए आएंगे, ओमान में पैसा लगाएंगे और कारोबार करेंगे, उनके हवाले से उनको ज़्यादा लंबे अरसे तक ओमान में रहने की इजाज़त देगी। लेकिन इसके हवाले से अभी कोई मज़ीद तफसील नहीं आई। जैसे ही मज़ीद इसके हवाले से कोई तफसील आती है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे फ़ैसले थे वो कंपनियों को टैक्स की छूट थी थोड़ी सी लंबे अरसे के लिए। इसके अलावा जो कुछ दूसरे टैक्स के हवाले से थी और इसके बाद में जो मज़ीद फ़ैसला था वो जो वर्क परमिट की फ़ीस के बारे में कहा गया था, जो 1 मई सन 2021 के बाद में ज़्यादा होनी थी, तो उसके हवाले से फ़ैसला किया गया है कि उसकी फ़ीस में कमी वाक़या होगी। लेकिन किन अफराद के लिए कमी वाक़या होगी? नंबर 1, ऐसे इदारे, ऐसी कंपनियां, ऐसे शिरके जिनको ओमानाइजेशन के लिए टारगेट दिया गया था, उन कंपनियों ने अगर वो टारगेट पूरा किया है तो उनकी जो फ़ीस होगी वर्क परमिट की, वो चाहे रीन्यू करवाते हैं या फिर न्यू हासिल करते हैं, तो उनकी फ़ीस जो होगी उसमें 50% कमी वाक़या होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक फ़र्द की फ़ीस है जो 1 मई के बाद में 2000 रियाल होगी, तो अब 2000 रियाल की बजाय उसकी फ़ीस होगी 1000 रियाल। और ये तो रही जो ओमानाइजेशन को पूरा करते हैं उनके लिए 50% कमी होगी वर्क परमिट की फ़ीस में। और इसके बाद में नंबर 2 पर वो कंपनियां, वो इदारे, वो शिरके हैं जो जिनमें ओमानी वर्क फोर्स काम करती है, जिनमें ओमानी काम करते हैं, तो उनके जो वर्क परमिट हैं, यानी ये प्राइवेट कंपनियों के लिए है, तो अगर वो एक्सपेक्ट यानी खारजियों को हायर करने के जो वर्क परमिट हैं वो हासिल करेंगी और इसके अलावा जो उनकी रीन्यू करवाएंगी, तो उनकी जो फ़ीस होगी उसमें 25% कमी वाक़या होगी, 25%। तो इसके हिसाब से, और ये जो फ़ीस कमी वाक़या होगी ये ख़ासकर इंटरमीडिएट के लिए, इसके बाद में जो फ़नी है यानी टेक्निकल हैं उनमें, और इसके बाद में हैं जो स्पेशल पेशों में काम करते हैं, स्पेशलाइज पेशे जो हैं उसमें। तो बाकी इसके हवाले से मज़ीद अपडेट अभी आना बाकी है, वो भी इंशाल्लाह जैसे ही आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ आप इसको कह सकते हैं। और इसके अलावा भी कल उस मीटिंग में काफ़ी फ़ैसले हुए, तो जैसे जैसे ही वो फ़ैसलों की तफसील आती जाएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते चलेंगे। तो ये थी एक वर्क परमिट के हवाले से जो फ़ीस कमी वाक़या होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही अच्छे और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। बाकी जैसे ही कोई मज़ीद तफसीलात आएगी, मज़ीद अपडेट आएगी, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।